Good morning, everyone. So today is our first webinar. हम लोगों के 3 वेबिनार होते हैं जो हम आपको सिखाने के लिए लेते हैं कि माई डेली गुड्स से आप अपनी सेल्स कैसे बढ़ा सकते हैं। इसमें आपको बेसिक्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग सिखाए जाते हैं जिससे कि आप यूज कर सकें ऐप को इन बेस्ट वेज। कोई भी अगर आप दुकान बना रहे हैं, चाहे वो ऑफलाइन है चाहे ऑनलाइन, अगर आप लोगों को उस तक पहुंचा नहीं रहे हैं, लोगों को बता नहीं रहे हैं कि आपकी दुकान पे किस तरीके के प्रोडक्ट्स हैं, आप किस तरीके की चीजें सेल करते हैं, उनकी क्या अच्छाई है, लोग और जगह की जगह आपसे क्यों खरीदें, तब तक कस्टमर आपसे सामान नहीं खरीदना शुरू करता है। तो किसी भी ऑफलाइन शॉप पे जैसे आपके कस्टमर्स को आप अट्रैक्ट करते हो, बुलाते हो, धीरे धीरे जब उनको आपका सामान पसंद आता है तो और कस्टमर्स आते हैं। इसी तरह से ही डिजिटल मार्केटिंग होती है। डिजिटल मार्केटिंग भी सिंपल टर्म्स में अगर हम बताएं तो आपको सिर्फ अपने प्रोडक्ट्स के बारे में लोगों तक पहुंचाना है, अपनी ऑनलाइन दुकान के बारे में कि आप किस तरीके के प्रोडक्ट सेल करते हो लोगों तक पहुंचाना होता है। अब हम एक प्रेजेंटेशन से स्टार्ट करेंगे। देखते हैं पहले कि माई डेली गुड्स क्या है और फिर हम धीरे धीरे और चीजों के ऊपर जाएंगे। एक बार छोटा सा एक गो थ्रू करते हैं कि माई डेली गुड्स क्या है और हम उसमें क्या क्या कवर करते हैं। आप सभी लोगों को मेरी स्क्रीन विजिबल होगी। माई डेली गुड्स पे हम क्यों ऑनलाइन दुकान बनाएं? बहुत सारे आपने नाम सुने होंगे, Amazon, फ्लिपकार्ट। उन जगहों पर ऑनलाइन दुकान बनाने में और माई डेली गुड्स पे दुकान बनाने में क्या फर्क है? आजकल 70% से ज्यादा लोग ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं। तो ये टाइम है जब आपको अपनी ऑनलाइन दुकान भी बनानी आनी चाहिए। हर इंसान को अगर ऑनलाइन खरीदना आ चुका है तो अब आपको ऑनलाइन बेचना भी आना चाहिए। आपको इतना खुद को आना चाहिए कि आपको और लोगों पे निर्भर ना करें कि वो लोग आपका सामान कैसे ऑनलाइन बेचेंगे। तो इस कॉन्सेप्ट के साथ हमने माई डेली गुड्स को स्टार्ट किया था। हम चाहते थे जो भी छोटे दुकानदार, जो भी लोकल दुकानदार जो अपनी छोटी छोटी दुकान लेकर अपना सामान बेच रहे हैं या घर से कुछ सामान बना रहे हैं उसे बेच रहे हैं या किसी से सामान खरीदते हैं उसको बेच रहे हैं, उनके लिए एक सिंपल प्लेटफॉर्म होना चाहिए। जितना आसान व्हाट्सएप यूज करने में आप लोगों को आजकल लगने लगा है, इतना ही आसान आपको अपनी ऑनलाइन दुकान संभालना हो जाना चाहिए। आपको उस पर अपना स्टोर बनाना, उस पर कोई भी प्रोडक्ट को अपलोड करना, उसको कस्टमर्स तक दिखाना, उसकी सेल्स जनरेट करना, उसके पैसे अपने अकाउंट तक लाना, उसकी शिपिंग मैनेज करना, ये जो चीजें बहुत मैंडेटरी है, हर एक को जरूरत पड़ती है इन चीजों की। ये इतना सिंपल हो जाना चाहिए कि आप अपने आप अपनी दुकान को मैनेज कर सके। ऐसा ना हो कि आप किसी और पे निर्भर कर रहे हैं और वो उन चीजों के लिए आपसे इतना ज्यादा पैसा मांग रहा है कि वो आप दे ही नहीं पा रहे हैं। अब हम Amazon की बात करते हैं। आजकल आप टीवी पे एडवर्टाइजमेंट्स देखते हैं, हर जगह देखते हैं Amazon, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, इस तरीके के बहुत सारे बड़े ई कॉमर्स स्टोर्स हैं जिनके हिसाब से सभी लोग उन पे सेल कर रहे हैं और बहुत प्रॉफिट कमा रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? क्या एक्चुअली हर इंसान वहां सेल कर पा रहा है? आप खुद से पूछिए कि कितने लोगों को आप जानते हैं जो Amazon, फ्लिपकार्ट पे या ऐसे किसी स्टोर पे सेल कर रहे हैं। हम लोगों की टीम ने करीब 2 साल तक रोज कॉल करा, सब लोगों से डेटा सर्वे कलेक्ट किया, तो समझ में आया कि बहुत मतलब मुट्ठी भर लोग भी नहीं कह सकते इंडिया में जो ऑनलाइन बेच पा रहे हैं। क्यों नहीं बेच पा रहा हर इंसान? Amazon, फ्लिपकार्ट, ये सब ई कॉमर्स पोर्टल्स आपसे 20 से 30% हर ऑर्डर पे चार्ज करते हैं। हर प्रोडक्ट पे इतना मार्जिन नहीं होता कि उसमें से 20 से 30% आप इन लोगों को दे दो। ऊपर से रिटर्न की, शिपिंग की ये प्रॉब्लम अलग है। ये पैसा आपके अकाउंट में डायरेक्ट नहीं भेजते, ये एक एक दो दो महीने का पैसा इकट्ठा करते हैं आपके पास। जब वो एक लेवल से ऊपर हो जाता है तब आपके अकाउंट में आता है बचा हुआ पैसा। अगर रिटर्न होता है कुछ भी तो बिना आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि आपने प्रोडक्ट क्या भेजा था, सामने वाले ने उसे खराब करके उल्टा तो नहीं भेज दिया है, यूज तो करके नहीं भेज दिया है, तोड़ के तो नहीं भेज दिया और कहीं दूसरा ही प्रोडक्ट तो रख के डब्बे में नहीं भेज दिया है। इतना तक होता है कि कस्टमर ने कुछ और ही प्रोडक्ट रख के भेज दिया है। आपको कोई क्वेश्चन ही नहीं पूछने देता है, सिर्फ रिटर्न हो जाता है, आपके सर पे आके पड़ जाता है सामान। और सारा पैसा जो शिपिंग का, भेजने का और वापस मंगाने का लगा, वो जो आपका पैसा 2 महीने तक रोक के रखते हैं उसमें से कट जाता है। तो काफी लोग इसमें प्रॉब्लम में आ जाते हैं। अब आप यहाँ पे इमेज पे देखोगे,
इन जगहों पर एक ही टाइप का सामान कितने सारे लोग बेच रहे हैं, इस वजह से एक एक रुपए पर भी कंपटीशन हो रहा होता है। जिसका एड चल रहा है या अमेज़न के खुद के जो प्रोडक्ट्स हैं, पता चलता है लोग बाग उन्हीं को ही खरीद रहे हैं। जितना भी सामान अमेज़न पे कोई भी बेच रहा है, 70% से ज़्यादा अमेज़न खुद बेच रहा है। वही सेम प्रोडक्ट उसको बनवाने में कोई टाइम नहीं लगता है। तो धीरे-धीरे लोग बाग वहाँ से हट रहे हैं। वहीं हमने माई डेली गुड्स स्टार्ट किया, जो स्टार्टअप ऑफ इंडिया में रजिस्टर्ड है। ये यूपी स्टार्टअप में भी रजिस्टर्ड है। हमारा मोटिव है कि हर दुकान, जो भी कोई भी एक ऑफलाइन स्टोर था या जो भी घर से काम कर रहे थे, कैसे भी, उनका अपनी एक ऑनलाइन पहचान भी बन जानी चाहिए। उसको इतना सिंपल कर देना है कि उनको पता भी ना चले कि कब वो अपनी ऑफलाइन दुकान को संभालते-संभालते ऑनलाइन भी आराम से संभालने लगे। इसी कॉन्सेप्ट को हमने आनंदीबेन पटेल जी, जो यूपी की गवर्नर हैं, उनको प्रेजेंट किया था और उनको भी हमारा आइडिया बहुत ज़्यादा पसंद आया। ये मैं खुद को-फाउंडर ऑफ माई डेली गुड्स, मैंने मैम को मुझे डिनर पे इनवाइट किया गया था मैम के साथ पे, तो मैंने मैम को अपना माई डेली गुड्स का आइडिया प्रेजेंट किया था एंड शी एप्रिशिएटेड कि हाँ, हम जो काम कर रहे हैं इसकी सच में ज़रूरत है। यूपी आईटीएस में अभी इंटरनेशनल ट्रेड फेयर लगा था। हम लोगों ने वहां पर भी एग्जिबिट किया था और वहां पर भी हमारे साथ बहुत लोग जुड़े, जिन लोगों को इस तरह की दुकानों की जरूरत थी। अब इसमें इतना आसान क्या हो जाता है, आप देखेंगे, मैं एक वीडियो प्ले कर रही हूँ, आपको कुछ लेआउट्स दिखेंगे। ये लेआउट बनाने के लिए आपको मुश्किल से 10 मिनट का टाइम लगेगा, क्योंकि आपको कुछ नहीं बनाना होता है। आपको जैसे यहाँ नाम लिखे दिख रहे हैं कि आप ग्रोसरी सेल करते हो, आप आर्टिफिशियल ज्वेलरी सेल करते हो, आप इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम सेल करते हो, आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल सेल करते हो, आपके कपड़े की दुकान है। डिपेंडिंग ऑन कि आपके प्रोडक्ट क्या है, आप जैसे ही सेलेक्ट करते हो, आपकी दुकान अपने आप बन जाती है। कैटेगरीज, बैनर्स, सब कुछ अपने आप बन जाता है। अब हम देखते हैं कि किस तरीके के लेआउट्स आते हैं। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, ये जो लेआउट्स आ रहे हैं, आप देखेंगे तो हर लेआउट में, जैसे अभी आपने ये देखा, यहाँ पर बेकरी का लेआउट आया है, तो ये बैनर्स अपने आप आ जाते हैं, बेकरी की कैटेगरीज अपने आप आ जाती हैं, ये सब आइकन्स अपने आप आ जाते हैं। तो अब इस पे रजिस्टर कैसे करना है, आप प्ले स्टोर पे माई डेली गुड्स प्लस लिखिए और वहां पर एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिए। जैसे ही आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं तो आपको अपना मोबाइल नंबर डाल के रजिस्टर करना होता है। रजिस्टर करने के बाद आपको अपनी शॉप की कुछ डिटेल्स डालनी है विद वन फोटोग्राफ ऑफ योर शॉप या फिर उस प्रोडक्ट की जो आप सेल करते हो, और साथ ही में आपको मिनिमम 5 प्रोडक्ट अपलोड करने हैं, जो इतना आसान है जैसे आप व्हाट्सएप पे 5 पोस्ट शेयर करते हैं आपस में। जैसे ही आपने इतना काम किया, आपकी शॉप लाइव हो जाती है। अब उस शॉप को कस्टमर्स कैसे ढूंढ सकते हैं, आप यहाँ पे देखेंगे वीडियो में, कोई भी अगर माई डेली गुड्स पे आता है और वो आपकी स्टोर का जो आपने नाम बनाया है उस तरह से लिखने की कोशिश करेगा, तो आपका नाम वहां पे आ जाता है और आपकी दुकान खुल जाती है। जैसे किसी ने ये केक बेकरी की दुकान बनाई है और वो उसको सर्च कर रहे हैं, तो आसानी से कोई आकर उस पर ऑर्डर प्लेस कर सकता है। यहाँ पर आप कस्टमाइज गुड भी सेल कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई कड़े बना रहा है जिसपे रेशम से वो नाम लिख देता है, या फिर कोई पेंटिंग्स बना रहा है जिसमें वो कस्टमाइजेशन अलाउ कर रहा है, या फिर टी शर्ट्स प्रिंट करके दे रहे हैं जिनपे कंपनी के लोगो आ जाते हैं, केक में लोगो आप प्रिंट करवा रहे हो, बच्चे की फोटोग्राफ प्रिंट करा रहे हो, कोई भी ऐसे कस्टमाइज प्रोडक्ट्स हैं वो भी आसानी से सेल हो सकते हैं। सिर्फ आपको एक टिक मार्क पे चेक करना होता है कि ये प्रोडक्ट कस्टमाइजेबल है। तो कस्टमर जब ऑर्डर प्लेस करता है, तो आप जैसे अभी देख रहे हैं कि वो एक इमेज और मैसेज आपको शेयर कर सकते हैं। इससे आपका काम बहुत आसान हो जाता है। आपको पता है कि हाँ, इस ऑर्डर पे मुझे ये कस्टमाइजेशन उन्होंने भेजा है, ये इमेज भेजी है या टेक्स्ट में लिख कर भेजा है, ये मुझे इस प्रोडक्ट के साथ में करना है। यहाँ पर आप देखेंगे कि माई डेली गुड्स पे काफी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं आपको अपना स्टोर मैनेज करने के लिए। इनमें डिटेल पे भी जाएंगे। यहाँ पर शिपिंग भी बहुत आसानी से मैनेज हो जाती है। आप चाहे तो आप अपना लड़का रखकर बिना कोई शिपिंग चार्ज हमारे साथ दिए या किसी और को दिए अपने लड़के के साथ में सीओडी पे भी काम कर सकते हैं, कि आपका लड़का जाएगा, सामान देगा कस्टमर को और उससे पैसे लेकर आपको दे देगा। हमारे पास कुछ भी नहीं आएगा, यही हमारा मॉडल है। वी वर्क ऑन जीरो कमीशन। अगर आपको लगता है कि नहीं, आपका लड़का नहीं, आपको डिलीवरी मैनेज करनी है,
तो आप जैसे यहाँ थर्ड वाला ऑप्शन देख रहे हैं एमडीजी डिलीवरी, ये ऑप्शन एनेबल करते हैं तो इस टाइम पर शिप रॉकेट का अकाउंट अपने आप आपके में इंटीग्रेट हो जाता है। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ डॉक्यूमेंट शेयर करने हैं हमारे साथ में, और शिप रॉकेट का लड़का आपके पास आएगा, आपसे सामान लेगा, डिलीवरी देगा, और जो भी पैसा है अगर आपने ऑनलाइन पेमेंट गेटवे हमारे साथ एनेबल कर दिया है तो आपके अकाउंट में डायरेक्ट पैसे आ जाएंगे। ऑनलाइन पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट करने के लिए भी सिर्फ 2 से 3 दिन का टाइम लगता है। आपको सिर्फ डॉक्यूमेंट शेयर करने होते हैं और वो हो जाता है। ये जैसे मैंने आपको बताया था, ये हमारे डैशबोर्ड जो आप वेंडर है जहां से वो अपनी ऐप को मैनेज करते हैं उसके इमेजेस हैं, और वो अपने आसानी से अकाउंट को मैनेज कर सकते हैं। अब ये सारे फीचर्स जो हम बात कर रहे हैं सब के लिए, जहां सब लोग आपसे इतना चार्ज करते हैं, अगर हम एक शॉपिफाई वेबसाइट है जो इस तरीके के काम करते हैं, वो आपसे 2,000 रुपए प्लस जीएसटी करके 2,500 रुपए महीना बैठता है मिनिमम बेसिक प्लान इनका। वही 30,000 से ऊपर इनका एडवांस प्लान बैठता है। कोई भी कंपनी इस तरह के मॉडल्स पे जो काम कर रही है उन सभी के चार्जेस इतने ही आते हैं। वहीं माई डेली गुड्स आपसे सिर्फ 2,000 रुपए साल ले रहा है इंक्लूडिंग जीएसटी। मतलब जहां शॉपिफाई 2,500 रुपए महीना ले रहा है, हम 2,000 रुपए साल दे रहे हैं। अभी भी क्या फर्क है, शॉपिफाई इतना सिंपल नहीं है यूज करने में। आपको एक डेवलपर चाहिए होता है, उसकी कम से कम 15 से 20,000 रुपए सैलरी होगी जो आपका अकाउंट मैनेज कर पाएगा। हम आपको इन फ्री वेबिनार्स के थ्रू समझाते हैं, सिखाते हैं कि आप अपनी दुकान खुद कैसे चलाएंगे। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हमारी सपोर्ट टीम आपके साथ हमेशा होती है, आपको हेल्प करने के लिए, आपको एडुकेट करने के लिए कि डिजिटल मार्केटिंग के सिंपल टैक्टिक्स क्या है जिन्हें आप खुद भी फॉलो कर सकते हैं और अपनी ऑनलाइन दुकान को प्रमोट कर सकते हैं। हमने एक छोटा सा पार्ट कवर किया है, इसके बाद हम देखेंगे कि आपकी जो शॉप बनती है उसे आप लोगों तक आसानी से कैसे पहुंचा सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं, बट उससे पहले मैं अलाउ कर रही हूँ आप लोगों को अनम्यूट करने के लिए। अगर किसी को 1 मिनट का सिर्फ हम टाइम दे रहे हैं, किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है तो एक जना कोई क्वेश्चन पूछ सकता है। जब एक बार पूरी मीटिंग हो जाएगी तो लास्ट में हम फिर से क्वेश्चन राउंड ले लेंगे। तो अभी अलाउ किया हुआ है, आप में से कोई पूछना चाहता है? जी मैम, मेरा नाम राजलक्ष्मी है। मुझे ये पूछना था, ये जो कैटेगरीज आपने दिखाई थी, अगर मान लीजिए मैंने ज्वेलरी बेच रही हूँ और अगर मैंने बैग्स भी बेच रही हूँ, तो क्या मैं अपने दुकान में वो कैटेगरी जैसे ज्वेलरी प्लस बैग का कैटेगरी लगा सकती हूँ, अलग अलग कैटेगरीज? मैम एक्चुअली ज्वेलरी की अलग कैटेगरी है और बैग की अलग कैटेगरी है। एक सुपरमार्केट है जिसमें आप मल्टीपल टाइप के प्रोडक्ट्स, मतलब कि सुपरमार्केट आप खुद भी सोच सकते हो जहां पे ग्रोसरी भी सेल हो रही है, कपड़ा भी सेल हो रहा है, ज्वेलरी भी सेल हो रही है, बच्चों के आइटम भी है, बड़ों के आइटम भी है। तो सुपरमार्केट वाली कैटेगरी में आप काफी कुछ सेल कर सकते हो। लेकिन अगर आप सिर्फ स्पेसिफिकली ज्वेलरी सेल करना चाहते हो तो उसकी कैटेगरीज अलग तरीके से लिस्टेड होती है। तो डिपेंड करता है कि आपको किस तरह की शॉप बनानी है, आप वैसा ही बना सकते हैं। यूजुअली जब हम जो बैनर्स दिखाते हैं तो कस्टमर को बहुत फर्क पड़ता है कि बैनर्स पे क्या डाला है आपने, बट टू बिगिन विद आप ले सकते हो सुपरमार्केट। अच्छा, और उसमें एक ही कंपनी के नाम पे सुपरमार्केट में अलग कैटेगरी ले सकती हूँ? मैम आप एक जो अकाउंट बना रहे हो वो आपके नाम पर बन गया और उसके बाद आप अपना पेमेंट गेटवे लिंक करोगे तो आपका बैंक अकाउंट लिंक हो गया एक उससे, तो सारा जो पैसा आएगा वो एक ही अकाउंट में आएगा आपका। मैं कह रही नहीं, एक ही सुपरमार्केट में मेरे कंपनी से मैं 2 कैटेगरी रख सकते, मैं ये पूछ रही हूँ सुपरमार्केट में। सुपरमार्केट में आपकी जो कैटेगरीज होती हैं, अगर उसमें भी आपको कुछ लगता है कि मुझे ऐड कराना है तो आप सपोर्ट टीम से बात कर सकती हो। ओके, थैंक यू मैम। तो वो आपके लिए चेंजेस कर देंगे। 1 से 2 दिन लेते हैं हम लोग वर्किंग डेज, और हम लोग एडजस्टमेंट्स कर देते हैं आप लोगों के लिए। कोई भी कैटेगरी हमें लग रहा है कि ये मिसिंग है, क्योंकि हम लोग कोशिश करते हैं कि कैटेगरीज, क्योंकि थंबनेल्स भी चाहिए और हम फास्ट रखने के लिए उनको ऑप्टिमाइज रखते हैं, तो हमारी टीम ही ऐड कर देती है उन चीजों को। चलिए एक बार फिर से मैं इसको म्यूट कर देती हूँ और हम लोग एक प्रेजेंटेशन देखते हैं कि अब ये जो शॉप बनती है माई डेली गुड्स पे वो कैसी दिखती है, उसे लोगों तक कैसे शेयर करना है, उससे हम अपने प्रोडक्ट पे सेल्स कैसे लाएंगे, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है। क्योंकि कोई भी शॉप बनाने से कुछ भी नहीं होगा जब तक आप उस पर काम नहीं करेंगे, उस पर मेहनत नहीं करेंगे। ये उसी तरह से हो गया कि अगर आप एक दुकान बनाओ और उसे कपड़े से ढक के रख दो, लोगों को दिख ही नहीं रही है, आपने उस पर बहुत बड़ा सा एक काली चादर डाल दी, लोगों को पता ही नहीं अंदर क्या है, तो वो बिकेगा कैसे? तो डिजिटल मार्केटिंग आपकी वो काली चादर को हटा रहा है।
वो बता रहा है लोगों को कि आपके पास किस तरीके के प्रोडक्ट्स हैं, आपसे कैसे खरीदें, आप क्या बना रहे हो। तो मैं फिर से एक वीडियो शेयर करती हूँ। ये हम लोगों ने 2 मोबाइल साथ साथ दिखाए हैं आपको, जिससे कि आपको ये क्लैरिटी मिले। ये सेलर साइड वाला मोबाइल है। सेलर साइड मतलब जहां पर से आप अपनी दुकान मैनेज करते हैं, अपनी दुकान बनाते हैं। और एक कस्टमर जिसको आप अपनी दुकान के बारे में शेयर करोगे, वो आपकी दुकान खोलकर कैसे चेक कर पा रहे हैं, कैसे आपकी दुकान तक पहुंच पा रहे हैं। तो ये देखिए माई डेली गुड्स की ऐप, जब आपने एक बार अपनी दुकान बना ली तो इस तरीके का डैशबोर्ड खुल जाता है, जहां पर आपको ये सबसे ऊपर आपको एक ऑनलाइन लिखा हुआ दिख रहा है। ये ऑनलाइन बटन को अगर आप ऑफलाइन कर देंगे सिर्फ टच करने से, तो आपकी दुकान उस टाइम के लिए बंद हो जाएगी, किसी को सर्च में नहीं मिलेगी। ये इसलिए है कि बाई चांस ऐसा है कि आप कहीं बाहर जा रहे हैं, कोई भी प्रॉब्लम है, घर में कोई फंक्शन है और आप अभी ऑर्डर्स नहीं लेना चाहते हैं, तो आप अपनी दुकान को ऑफलाइन कर सकते हैं। उसी के नीचे आप यहाँ देखेंगे एक ये रेड कलर से यूआरएल दिख रहा है और उसके आगे एक शेयर का बटन है। अब हम देखते हैं अगर हम इस शेयर के बटन को टच करते हैं तो क्या होगा। इस शेयर को बटन को टच करते ही आपका व्हाट्सएप खुलेगा और आप अपनी दुकान को किसी भी कस्टमर को शेयर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने एक कस्टमर को शॉप के बारे में शेयर किया, तो उस शॉप का पूरा नाम, उसका यूआरएल चला गया। यहाँ पे देखिए कस्टमर साइड एक नोटिफिकेशन आया कि किसी ने कुछ शेयर किया, जैसे यूजुअली व्हाट्सएप पे आते हैं, और टच करते ही ये शॉप खुल गई है। अब इस शॉप पे कस्टमर अगर डाउनलोड करना चाहे तो मोबाइल ऐप भी कर सकते थे, अगर नहीं करना चाहते तो वेब से भी वो ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। अब आप देखिए यहाँ ये पूरी की पूरी दुकान एक ही स्टोर की है जिसका नाम है कृष्णा गोपालन, जो हमने यहाँ से शेयर किया था। ऐसा नहीं है कि और लोगों के पास क्या प्रोडक्ट है वो भी आ रहे हैं। यहाँ एक दुकान खुली है जो पूरी एक वेबसाइट की तरह से खुली है, और यहाँ से जो भी ऑर्डर होगा वो आपकी दुकान पे ही आएगा सीधा। दूसरा तरीका क्या है कि आपने कहीं पर कुछ प्रोडक्ट्स अपलोड करे, अपने नए प्रोडक्ट्स डाले या पुराने प्रोडक्ट्स हैं, जो फॉर एग्जांपल क्रिसमस आ रहा है, अपने क्रिसमस से रिलेटेड, दिवाली आ रही है, जो भी है, अगर कुछ ऐसे प्रोडक्ट डाले हैं या आप कोई नया प्रोडक्ट डाल रहे हो और अपने कस्टमर्स को बताना चाहते हो कि ये कुछ नया स्टॉक आया है, तो आपने यहाँ पर देखेंगे शेयर प्रोडक्ट का बटन है। यहाँ पर आसानी से आप इस चेकबॉक्स को सेलेक्ट करेंगे और इनको प्रोडक्ट्स को अपने कस्टमर तक शेयर कर सकते हैं। देखते हैं यहाँ पे नीचे शेयर का बटन आ गया है। हमने फिर से जो कस्टमर है उसको सेलेक्ट किया कि मैं इनको शेयर करना चाहती हूँ। और अब देखिए यहाँ पर अब सबसे अच्छी बात क्या है, आपने इतनी सी देर में जो प्रोडक्ट की इमेज आपने अपलोड करी थी, वो आपका जो प्रोडक्ट का नाम है, एमआरपी, उस पर क्या डिस्काउंट चल रहा है, सारी डिटेल्स उसके साथ चली जाती हैं। और जैसे ही कस्टमर इसको टच करेंगे वापस आपकी शॉप पर आ जाएंगे उसे परचेज करने के लिए। तो अब जैसे कि इंस्टाग्राम आप या फेसबुक पे, इन पे किसी पे भी आप अपने वीडियोस डाल रहे हो, कंटेंट डाल रहे हो, रील डाल रहे हो, अगर कैप्शन में आपने अपने प्रोडक्ट का यूआरएल शेयर नहीं किया है, तो अभी तक क्या होता था कि कस्टमर आपको ऑर्डर प्लेस नहीं कर सकता। यहाँ पर क्या फायदा हो गया, अगर आपने ये अपनी रील के उसमें डाल दिया पेस्ट करके, तो कस्टमर डायरेक्ट उसको टच करके आपकी शॉप पर आ सकते हैं और आपको ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। जैसे हम राइट साइड में देख रहे हैं कस्टमर वाली ऐप में, उन्होंने जैसे ही टच किया था तो देखिए यहाँ पर आपका प्रोडक्ट खुल गया, आपकी शॉप खुल गई। अब कस्टमर यहाँ से डायरेक्ट आपको ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं और यहाँ पर आपकी सारी जो डिटेल्स है नीचे, आपकी शॉप का एड्रेस सब डिस्प्ले में रहता है। कस्टमर कभी भी आपसे बात कर सकता है क्योंकि ये आपकी दुकान है। ऐसा नहीं है कि हमने आपको और कस्टमर को छुपा के रखा हुआ है कि आप दोनों आपस में बात नहीं कर सकते हो। आपकी सारी डिटेल्स आपकी शॉप पर हमेशा विजिबिलिटी में रहती है। वो लोग आपसे कभी भी व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं। आपको यूपीआई अगर करना है तो यूपीआई कर सकते हैं। अगर ऑनलाइन पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट किया हुआ है आपने तो ऑनलाइन पेमेंट आ जाएगा। आप दोनों एनेबल रखना चाहते हैं तो वो भी हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने इतनी आसानी से अपना शॉप को शेयर कर दिया। अब तीसरी चीज कि हम और कैसे कर सकते हैं। आपकी अगर ऑफलाइन स्टोर है तो आप देखिए यहाँ पर हमने पीछे यहाँ पे क्यूआर कोड का ऑप्शन था।
आपके डैशबोर्ड में मैनेज के अंदर आपको बहुत सारी फैसिलिटीज मिलती हैं। हम सिर्फ अभी कुछ आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे देखिए स्टोर क्यूआर कोड। स्टोर क्यूआर कोड क्या है? स्टोर क्यूआर कोड में आपका स्टोर का क्यूआर कोड, जैसे पेटीएम और इनके आपको क्यूआर कोड मिल जाते हैं, आप इसको प्रिंट करिए, अपनी दुकान पे लगा लीजिए। अगर आप एग्जीबिशंस में जा रहे हैं तो एग्जीबिशंस में क्या होता है कि कस्टमर आपके पास तक आता है, आपके प्रोडक्ट को देखता है, पर मे बी वो उसी टाइम खरीदना नहीं चाहता। तो आगे कनेक्ट करने के लिए क्या हो सकता है कि आप अपना शॉप का क्यूआर कोड, बिजनेस कार्ड उनको शेयर करें, जिससे कि वो आगे आपको जब उसको जरूरत हो वो आपसे कनेक्ट कर सके और उस टाइम ऑर्डर प्लेस कर सके। तो यहाँ पर आपको शॉप का क्यूआर कोड मिल गया, इसका प्रिंट ले सकते हैं आप, और इसको जितना डिस्प्ले में डालेंगे उतना अच्छा आएगा। और इसको भी आप व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हो। आप नीचे देखोगे, नीचे प्रिंट का ऑप्शन आ जाता है, आप इसको प्रिंट लेकर अपनी शॉप पे लगा सकते हो। इस तरह से आप क्यूआर कोड का, जैसे ये ब्लैक एंड व्हाइट में लिया है, आप कलर प्रिंट भी ले सकते हो, आपके ऊपर है। और आप इसको अपनी शॉप के डिस्प्ले में, कोई भी आएगा इसको स्कैन करेगा तो डायरेक्ट आपकी शॉप ही खुलेगी। इसके बाद हम एक और फीचर को देखते हैं जिसको हम कहते हैं बिजनेस कार्ड। बिजनेस कार्ड में क्या है कि आपकी देखिए शॉप की सारी डिटेल्स, कॉन्टैक्ट नंबर जो आपने हमारे को प्रोफाइल के टाइम पे शेयर किया था, उसके हिसाब से डायनेमिकली, मतलब ऑटोमेटिकली आपके लिए बहुत सारे बिजनेस कार्ड्स बनकर आ जाते हैं, जिनमें से आप अपनी चॉइस के हिसाब से कोई भी बिजनेस कार्ड का लेआउट सेलेक्ट कर सकते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक डिजाइन बन गया है, आप स्क्रॉल करेंगे बहुत सारे डिजाइन, कलर, लेआउट में आपका बिजनेस कार्ड बन जाता है। और किसी भी कार्ड को आप, नीचे बटन है, शेयर करके अपने कस्टमर को आसानी से भेज सकते हैं। देखिए कस्टमर साइड नोटिफिकेशन आ गया, और कस्टमर ने वापस आपका बिजनेस कार्ड को चेक करके अगर टच करेंगे तो फिर आपकी शॉप खुल जाएगी। जहां से वो आसानी से आपको फिर ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल मैं इस वीडियो को बंद कर देती हूँ और हम थोड़ा डिस्कस करते हैं कि हमने क्या क्या सीखा और इससे हमें क्या बेनिफिट होगा। देखिए हमने अभी जो किया, किसी को भी आई डोंट थिंक कि ये टफ लगा होगा। कितनी आसानी से हमारी दुकान बन भी गई, उस पर हमने प्रोडक्ट्स डाले, और सिर्फ हमने दुकान बना के नहीं रखी, हम उसे कस्टमर तक लेके जा रहे हैं। यही सब चीजें आप अगर इंस्टाग्राम पे वीडियो की रील्स डाल रहे हो, आप स्टैटिक पोस्ट डाल रहे हो और उसमें भी अपने प्रोडक्ट के लिंक डाल रहे हो। डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है कि एक गोल घेरा मान लीजिए उसमें, लेकिन अगर आपने कहीं से भी छोटा सा भी एक ओपनिंग खुला रह गया ना वो घेरा, तो कस्टमर वहां से बाहर चला जाएगा और आपकी सेल्स क्लोज नहीं होगी। आपको हर तरीके से कस्टमर को रोक के रखना होता है, उनको बार बार भेजना होता है कि हाँ हमारे इस तरह के, थोड़े टाइम बाद कस्टमर को समझ में आ जाता है कि हाँ वो बेचते ही हैं, इस तरह का सामान उनके पास हमेशा रहता है, तो अगर मुझे कभी भी ऑर्डर करना है तो मैं उनसे ऑर्डर कर सकता हूँ। तो वो एक बार की शेयरिंग में, दो बार की शेयरिंग में नहीं करेंगे आपसे ऑर्डर। लेकिन जब आप कंटिन्यूअस करते रहते हो तो इंसान को जब भी उस प्रोडक्ट की जरूरत होगी उस टाइम पे वो फिर कहीं और की जगह आपसे खरीदेगा। लेकिन हमें ये मेक श्योर करना है कि उस टाइम पर वो आपकी शॉप तक आ सके। तो शॉप तक आने के क्या तरीके हो गए? माई डेली गुड्स पे जाकर वो आपके नाम से सर्च कर सकता है, आपके सिटी के उससे भी सर्च कर सकता है, आपने अगर उसे व्हाट्सएप पे लिंक करा हुआ है तो वहां से भी सर्च कर सकता है, बिजनेस कार्ड शेयर किया हुआ है वहां से कर सकता है, आपका अगर ऑफलाइन स्टोर है तो वहां पर अगर वो कभी आया है तो वहां से भी स्कैन करके आपकी ऑनलाइन शॉप पे आ सकता है। तो बहुत सारे तरीके हैं जिससे कस्टमर आपकी दुकान तक आ सकता है, आप अपने प्रोडक्ट्स उसे शेयर कर सकते हो। आगे के वीडियोस में हम और बहुत सारी ऐसी चीजें समझेंगे जिनसे डिजिटल मार्केटिंग में बहुत ज्यादा मदद मिलती है, जैसे कि कूपन्स। आप सब लोगों को पता है कि लोगों को कूपन कितना एंटाइज करते हैं। अगर कोई भी प्रोडक्ट पे कुछ डिस्काउंट नहीं आ रहा है तो हम उसे पसंद ही नहीं करते हैं खरीदना। आजकल सबको 10%, 20%, 50%, 70% डिस्काउंट चाहिए। तो ये डिस्काउंट आप यहाँ तो दे सकते हो क्योंकि आपके हाथ में आपने प्राइस क्या डाला है और आपने क्या खर्चा आ रहा है आपका यहाँ पर, क्योंकि आपसे पर ऑर्डर कुछ नहीं लिया जा रहा। लेकिन जहां जो भी स्टोर्स आपसे पर ऑर्डर 20 से 30% मांग रहे हैं, वहां पर कुछ भी कूपन डिस्काउंट देना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये पूरी आपकी वो वेबसाइट की तरह से बनकर आता है जो आप 2 से 2.5 लाख रुपए कहीं खर्च करते हो तब बनता है। और साथ ही में हमारा मोटिव रहता है कि हम आप लोगों को समझाएं और सिखाएं कि आप इसको यूज करके अपना मार्केट कैसे ग्रो करोगे। तो इसमें थोड़ा टाइम जरूर लगेगा, 4 महीने 5 महीने आपको लग जाएंगे, लेकिन एक बिजनेस को खड़ा करने के लिए टाइम और मेहनत दोनों लगती है। तो अगर आप सही तरीके से चीजों को कर रहे हो तो थोड़े टाइम में आपकी दुकान जरूर सक्सेसफुल होगी।
अभी अनम्यूट किया है मैंने। आप लोगों में से जो भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं वो हैंड रेस कर देते हैं और मैं हर एक को अलाउ करूंगी क्वेश्चन पूछने के लिए। अभी कांता चौहान जी ने हैंड रेस किया हुआ है, आप अनम्यूट कर सकते हैं अपना माइक और पूछ सकते हैं। ये किस किस सिटीज में अवेलेबल है, अभी सर्विसेबल है माई डेली गुड्स? ऑल ओवर इंडिया है। आपकी दुकान है, आपका कस्टमर आपके आसपास का है, आप खुद शिपिंग मैनेज कर रहे हो, या ऑल ओवर इंडिया है और आपने थर्ड पार्टी शिपिंग एनेबल करी। सिर्फ आपको हमारी टीम के साथ में बात करके ये समझना है। प्लान में कोई चेंज नहीं होता, इस वजह से जो फीचर्स हैं वो दोनों प्लान में इसके रिस्पेक्ट में सेम है। तो सिर्फ आप कस्टमर सपोर्ट टीम से बात करेंगे और आपको ये चूज करना है जैसे आपके प्रोडक्ट्स क्या है। फॉर एग्जांपल आप मुझे बताइए प्रोडक्ट्स क्या है आपके? प्रोडक्ट्स हैंडमेड कैंडल्स, रेजिन आर्ट्स के प्रोडक्ट्स एंड हैंडमेड है बेसिकली। प्रोडक्ट जो भी है आपके ऑल ओवर इंडिया सेल वाले हैं, ऐसा नहीं है कि आप छोटे एरिया में। तो आपको ऑनलाइन पेमेंट गेटवे भी इंटीग्रेट करना चाहिए हमारे साथ, शिपिंग भी थर्ड पार्टी लेनी चाहिए। और जो शिपिंग का फॉर एग्जांपल मैं समझा देती हूँ आप लोगों को, जैसे कि आपने यहाँ से आप दिल्ली में बैठे हुए हैं और आगरा से कस्टमर आया, तो दोनों का जो पिन कोड है उसके हिसाब से आपका शिपिंग चार्जेस कैलकुलेट होता है। और जो शिपिंग चार्जेस बैठा है वो कस्टमर का अगर 200 रुपए का बैठ रहा था ऑर्डर और शिपिंग चार्जेस 70 रुपए बैठे तो 270 रुपए हो जाएगा और कस्टमर 270 रुपए पे करेगा। तो 70 रुपए आपके पास आ गए, लेकिन आपके शिपिंग अकाउंट से 70 रुपए कट जाएंगे। तो एक्चुअली शिपिंग जो है वो कस्टमर पे कर रहा होता है। और हमारे यहाँ रिटर्न का, रिफंड का कोई ऑप्शन नहीं है। ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि कस्टमर ने अपने आप से रिटर्न डाल दिया, रिफंड डाल दिया। जैसे कि आपकी अपनी दुकान होती है, वहां आप मैनेज करते हो, कस्टमर को कोई प्रॉब्लम है वो आपसे फोन पे, व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करता है, और क्योंकि आपकी खुद की भी एक गुडविल है, आपकी एक मार्केट वैल्यू है, आप डिसाइड करते हो कि हाँ मुझे क्या करना चाहिए। आप आगे का प्रोसेस वैसे ही करते हो। आपको जरूरत है कि हाँ मैंने प्रोडक्ट गलती से गलत भेज दिया है, तो आप वापस से शिपिंग में उसमें जाकर करोगे कि हाँ ठीक है आप मेरा प्रोडक्ट रिटर्न में डाल दीजिए, मैं भेज रहा हूँ, वो चार्जेस मैं बेयर करूंगा, आप बेयर करोगे, जो भी आपको जैसे करना है। कि मैम आप अपनी तरफ से कोरियर कर दीजिए, मैं आपको पेटीएम कर दूंगा, जो आपको सस्ता और सही चीज लगती है आप वैसे मैनेज करते हो। यहाँ पर कोई रिटर्न रिफंड नहीं है। सिर्फ कस्टमर जब तक आपका ऑर्डर डिलीवरी में नहीं आता है तब तक ऑर्डर को कैंसिल कर सकता है। जब भी आपने कह दिया स्टेटस में कि डिलीवरी में चला गया है मेरा प्रोडक्ट, उसके बाद कस्टमर की साइड से कैंसिल का ऑप्शन भी हट जाता है। ये इसलिए है कि जब तक आपने डिलीवर नहीं किया है तो आपके डिलीवरी के चार्जेस डिडक्ट नहीं हुए हैं और आपका प्रोडक्ट आपके पास ही है, तो अभी आप लॉस में नहीं हो। तो एटलीस्ट जब तक डिलीवर में नहीं है तब तक तो हम ऑप्शन दे रहे हैं उसको कैंसिल करने का, लेकिन उसके बाद में नहीं है। अगर कोई भी दुकानदार बहुत ज्यादा टाइम ले रहा है, मतलब कि एक्सपेक्टेड था कि वो 2 दिन में डिलीवर करे और 15 दिन हो गए हैं, और किसी ने फॉर एग्जाम्पल रिटर्न गिफ्ट के लिए गिफ्ट ऑर्डर करे थे, अब उसको बाजार से जाके खरीदना पड़ रहा है क्योंकि आपका डिलीवरी में ही नहीं आया है, तब वो उस टाइम पे कैंसिल कर सकता है। तो ये जो मॉडल बनाया गया है ये वेंडर्स को, जो दुकानदार है उनको सोच के बनाया गया है कि दुकानदार अब भी जेन्युइनली काम कर रहे थे तो आगे भी करेंगे। जब उनकी डिटेल्स वहां पर डिस्प्ले में है वो फोन पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैम फिर कस्टमर जो है, अभी कस्टमर जिस तरीके के अमेजोन और अदर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे सर्विसेज दी गई हैं, इससे तो पेशेंस खत्म हो चुका है, कस्टमर्स का पेशेंस रखना ही नहीं चाहते हैं। तो इससे तो कोई भी सही चीज मार्केट में आती है टाइम लेती है, कोई भी सही चीज मार्केट में आती है टाइम लेती है। हमें थोड़ा पेशेंस रखना होगा। हम सही चीज पे काम कर रहे हैं, हमें पता है कि दुकानदार गलत नहीं होते। एक जने की वजह से सब लोगों के लिए ये कर दिया जाए कि ड्रेस लाए, पहनी और रिटर्न में डाल दी, उस पर कुछ दाग लग गए, गिर गए, कोई सोचने की बात ही नहीं है। आपने कुछ ऑर्डर किया, टूट गया, डाल दो उसमें वापस, ये सब चीजें भी एथिकल नहीं थी। तो अगर आप इन चीजों को सही, क्योंकि हमारे पास इतना ऑप्शन है कि अगर कस्टमर्स हमें कंप्लेन करते हैं किसी वेंडर के लिए कि वो गलत प्रोडक्ट हमें सेल कर रहे हैं या सही चीज नहीं है, तो हम शॉप को ही ब्लैकलिस्ट कर देंगे। हम उस शॉप को चेक करेंगे कि आपके प्रोडक्ट सही नहीं थे, आप गलत कर रहे हो, हम शॉप को ही आगे के लिए ब्लैकलिस्ट कर देंगे, वो बना ही नहीं पाएंगे हमारे यहाँ शॉप। तो हम ये तो कर सकते हैं, लेकिन एक जने की वजह से सब लोगों को कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़े, वो सही तरीका नहीं है। और एक क्वेश्चन और है मेरा, कैन आई आस्क? अगर टाइम। मैम डॉक्यूमेंट्स क्या क्या नीडेड रहते हैं, जैसे जीएसटी और जो विदाउट जीएसटी दोनों ही आप काम कर सकते हो। आप सपोर्ट टीम से कांटेक्ट कर लीजिएगा
कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स इसमें रिक्वायर्ड होते हैं, वो आपको शेयर कर देंगे। जीएसटी में अलग डॉक्यूमेंट्स होते हैं, विदाउट जीएसटी में आधार कार्ड और उस तरीके के डॉक्यूमेंट्स होते हैं। सपोर्ट टीम आपको उसमें सपोर्ट कर देगी। जी, जो पेमेंट गेटवे है उसका चार्जेस अलग से डिडक्ट होगा या इसी में सारा कुछ इंक्लूडेड है? जो हम पर ऑर्डर आपसे कुछ चार्ज ही नहीं कर रहे हैं। तो ऑनलाइन पेमेंट गेटवे के ट्रांजैक्शन फीस होती है जो अप टू 5% बैठती है, तो वो डिडक्ट होती है आपकी। अगर आपका सीओडी पर है, मतलब कि आपका लड़का जा रहा था पेमेंट लेने, तो उसमें कुछ भी नहीं होगा आपका। लेकिन अगर पेमेंट गेटवे है तो पेमेंट गेटवे चार्जेस डिडक्ट होंगे। अगर पेमेंट गेटवे में भी आप सीओडी लेते हो तो उस पे वहां पे लिखा हुआ मिलेगा आपको कि पर्टिकुलर इस पेमेंट के सीओडी के 50 रुपीज एक्स्ट्रा लग रहे हैं, वो कस्टमर को भी दिखेगा। तो वो कस्टमर अपने आप ऑप्ट कर सकता है कि हाँ ठीक है, इन सब में से मुझे, मैं 2 दिन की डिलीवरी लेट कर लूं, ये मेरे को कम पैसे में 2 दिन लेट आ रहा है प्रोडक्ट, ये जल्दी आ रहा है। तो शिप रॉकेट के जितने भी डिलीवरी पार्टनर्स हैं वो सारे व्यू में आ जाते हैं, आप उसमें से सेलेक्ट कर सकते हो। कभी कभी डिलीवरी पार्टनर्स के थ्रू ही डिलीवरी डिले होती है, तो उस कंडीशन में वेंडर्स और कस्टमर क्या कर सकते हैं? मैम आप कांटेक्ट कर सकते हो डिलीवरी पार्टनर से, कुछ भी ऐसा हो रहा है तो उनसे कांटेक्ट कर सकते हो। डायरेक्ट सपोर्ट मिलता है मैम? मैम हमारी टीम से सपोर्ट कर सकते हो, हम डिलीवरी पार्टनर से कांटेक्ट कर सकते हैं उस चीज के लिए पर्टिकुलरली। तो सपोर्ट टीम हमेशा अवेलेबल रहेगी आपसे बात करने के लिए। थैंक यू मैम, थैंक यू, दैट्स ऑल। प्रिया काबरा मैम। हाँ यस मैम, मैं बोल रही थी जो हैंडमेड चीजें हैं, जैसे फोटो डाली है हमने, पर वो बनाने के लिए ऑर्डर आने के बाद अगर कोई चीज बनाई है तो उसका मेंशन कर सकते हैं ना कि इतने दिन के बाद ही आपको ऑर्डर मिलेगा? मैम आप डिस्क्रिप्शन में बिल्कुल क्लियरली मेंशन कीजिए, लोगों को पता है कि पेंटिंग्स हैं या कोई भी ऐसा प्रोडक्ट है जो ऑन ऑर्डर हम तैयार करते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंसान टाइम देगा आपको। और मे बी आप उनसे, अगर आपने ऑनलाइन पेमेंट गेटवे पे लिया है तो ठीक है, और हो सकता है आप उनको बोलो कि नहीं आप मेरे को 50% पहले दे दीजिए मेरे यूपीआई में और बाद में यूपीआई पे ही दे दीजिएगा मेरे। तो क्योंकि आपकी कस्टमर के पास आपकी डिटेल्स है, आपके पास कस्टमर की डिटेल्स है, तो सब कुछ बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, आप बात करके अपने आप डील को क्लोज कर सकते हैं। अच्छा, कांटेक्ट हो सकता है, नंबर चले जाएगा हमारा रूम का हमारे पास? सारे कस्टमर्स का डिटेल्स पूरा रहेगा, जो भी कस्टमर्स आपके साथ एक बार परचेज करेंगे उनकी सारी डिटेल्स आपके पास आएगी, आप उनकी रिपोर्ट्स निकाल सकते हो। आप अपने, आपकी डिटेल्स हमेशा आपके स्टोर पे नीचे अवेलेबल है, तो कस्टमर भी आपको कॉल कर सकते हैं और आप भी कर सकते हो। कुछ भी ऐसा नहीं है कि हमने उसको हाइड कर दिया है। इससे कस्टमर कभी कभी कस्टमर परेशान करते हैं, डायरेक्ट कॉल और ये करके बार्गेन करते हैं, कभी चार्जेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। रेयरली होता है ऐसा, ज्यादातर लोगों के पास टाइम नहीं है। अगर आप प्रैक्टिकली देखोगे, भाई हम किसी 100 में से 2 को नहीं रोक सकते और उनकी वजह से हम काम करना भी बंद नहीं कर सकते। बिजनेस में है तो हर तरीके का लोग हमसे टकराएंगे, हमें उन्हें हैंडल करना, मैनेज करना आ जाता है। आपको लग रहा है कोई ज्यादा परेशान कर रहा है, आप उसे ब्लॉक कर दीजिए। इतना ही हो सकता है कि आपको उसके कॉल्स नहीं रिसीव करने हैं, आप उसको इग्नोर में डाल दीजिए, इतना ही हो सकता है। लेकिन उसकी वजह से आप, ऐसा नहीं है कि काम करना नहीं छोड़ सकते या लोगों के फोन अटेंड करना नहीं छोड़ सकते, ऐसा नहीं हो सकता। वो तो हमारे पास स्पैम कॉल्स अभी भी आती हैं, अगर हम कहीं पे कुछ काम भी नहीं कर रहे हैं तो भी दिन में 2 स्पैम कॉल तो आ ही जाते हैं हमारे पास अभी भी, जो हमें कट करने होते हैं कि आप प्रॉपर्टी खरीद लीजिए, आप यहाँ पर ये खरीद लीजिए। तो ये स्पैम कॉल्स तो सबको अटेंड करने में आपको पता होता है, अटेंड करते हैं कि नहीं मुझे नहीं बात करनी है, आप कट कर देते हैं। तो उसकी वजह से लेकिन आप अपने बिजनेस की ग्रोथ को नहीं रोक सकते। मैम ये अपना नंबर जो है पर्सनल नंबर ही देना है या नया नंबर करना है? क्योंकि पर्सनल नंबर ही बैंक से वगैरह अकाउंट से अटैच रहता है। मैम अगर आप चाहते हो कि जो आपका यूपीआई का नंबर है और लोगों को वहां पे, आप हमारे साथ में ऑनलाइन पेमेंट गेटवे नहीं करना चाहते हो, आप सिर्फ यूपीआई पे काम करना चाहते हो जिसमें कोई फिर आपका डिडक्ट नहीं होता है, तो आप वो नंबर डालिए जिसपे यूपीआई लिंक्ड है, क्योंकि उसी नंबर पे आप अपना यूपीआई लिंक करके और वहां पर डिस्प्ले में आ जाता है कस्टमर को कि आप चाहो तो ये इनका यूपीआई नंबर अप्रूव्ड है, अगर आप वेरीफाई करा लोगे हमसे तो उस पे भी पेमेंट आते हैं। दूसरा ऑप्शन होता है कि आपने ऑनलाइन पेमेंट कर दिया तो आप कस्टमर चाहे यूपीआई करे चाहे कार्ड से करे, लेकिन फर्क क्या है कि जब आप ऑनलाइन पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट करते हो तो यहाँ पर कैलकुलेशन दिखती है कि हाँ कस्टमर का पेमेंट आ गया, उसके बाद ही ऑर्डर प्लेस हुआ है। आप समझ रहे हैं ना। और दूसरे में क्या था, आप फोन से अपने आप करोगे बात कि हाँ पेमेंट आ गया है, अब मैं ऑर्डर का स्टेटस चेंज करती हूँ, अब मैं ये करती हूँ, अब आप सीओडी पे मेरा ऑर्डर प्लेस कर दीजिए। तो वो चीजें फर्क है। आपको चाहिए कोई रात को 2 बजे भी उसने प्रोडक्ट देखा, पेमेंट करे, आप सुबह उठो, आपको ऑर्डर्स मिले हुए हो, जो भी आपके कस्टमर्स हैं आप उस पे काम करो, तो सही तरीका यही है। जी बताइए। चार्जेस है क्या उसके कोई?
मैम पेमेंट गेटवे इंटीग्रेशन अगर आप करते हो तो हर पेमेंट गेटवे आपसे ट्रांजैक्शन फीस चार्ज करता है, 3 से 5% के बीच में रहता है, तो वो डिडक्ट होती है। तो वो हमको प्रोडक्ट में जैसे बढ़ा के देना हाँ पड़ेगा कि हाँ जैसे कोई 200 का प्रोडक्ट है, हाँ जी 70 मैम, रुपए शिपिंग है, 270, और फिर उसमें एडिशनल करके हमको वो प्रोडक्ट शिपिंग नहीं बढ़ा के डालना है देना मैम, पड़ेगा। शिपिंग आपको डालने की जरूरत नहीं है, शिपिंग एंड में अपने आप कैलकुलेट होती है और उस पर ऐड हो जाती है। अच्छा, हमारा जो प्रोडक्ट है 200 का है, 500 का है, वही तो रेट आप डालना है उसको हमको। 5% के करीब ट्रांजेक्शन फीस ऐड करके अपना, और उसके बाद अपना मुनाफा आपको जितना चाहिए उतना ऐड करके डालिए, और आप थोड़ा सा और ऐड करके डालिएगा क्योंकि आपको डिस्काउंट कूपन रन करने चाहिए, फिर आप कूपन दे दीजिए। फिर वो सामने वाले को ऐसे लगना नहीं ना कि रेट ज्यादा है मार्केट से, क्योंकि मैम शॉप पे नहीं 200 आता है रुपए रहेंगे। मैम, ऐसा हमारी शॉप से बिल्कुल अगर भी कोई नहीं हो आया तो पाता है। जब लोग जेन्युइन प्रोडक्ट्स बना रहे होते हैं, क्वालिटी अच्छी होती है, तो सबको पता होता है कि अगर मैं बाजार से खरीदने खुद भी जाऊंगा तो मेरा भी पेट्रोल लगेगा, मेरा टाइम भी लगेगा, मेरे पास घर तक चीज आ रही है तो उसके लिए भी अब मुझे वो 50-60 रुपीज देने होते हैं, विच इज ऑब्वियस। आप प्रोडक्ट के प्राइस में ही कितना भी बढ़ा दो और मतलब घुमा के कैसे भी कर लो, अब ये इतना टाइम हो चुका है ऑनलाइन मार्केट को कि हर इंसान को पता है कि एक केचप की बॉटल अगर मैं अकेले मंगाऊंगा तो मुझे 50-60 रुपए शिपिंग के लग जाएंगे, ऊपर से कोई फायदा नहीं है। तो उसे भी पता है कि मैं 2000 रुपए का कार्ड कर लेता हूँ, उस पर मुझे 50-60 रुपए देते नहीं दुखेगा। तो चीजें उस तरीके से फर्क हो गई हैं। और यहाँ तो हम आपको फिर भी बहुत सारे ऑप्शन दे रहे हैं कि ग्रोसरी में हमेशा वेट बहुत ज्यादा हो जाता है, उस पर शिपिंग चार्जेस बहुत बैठेंगे, तो बेटर है कि आप अपना एक लड़का रख लीजिए जिसके पास एक व्हीकल हो, आपने शिपिंग चार्जेस उस वाले अगर आपने एनेबल किया है और आपने कहा कि मैं 50 रुपए शिपिंग के लेता हूँ, 100 रुपए शिपिंग के लेता हूँ और 2000 के ऊपर शिपिंग फ्री दे देता हूँ मैं, तो वो बहुत आसान है यहाँ पे सब कुछ मैनेज करना। वो पैसा लड़का जो जा रहा है वो आपका लेकर आपके पास ही आएगा, उसमें कोई भी ना आपका पैसा कटेगा। 2000 रुपए प्लस 70 रुपए अगर शिपिंग आपने डाली थी तो 2070 रुपए लड़का आपका लेकर आएगा और आपको ही देगा। तो हर चीज अवेलेबल है यहाँ पर, सिर्फ आपको डिसाइड करना है कि आपको किस तरीके से। और मैं तो यही बोलूंगी कि आप एक बार शुरू करिए, चीजें करने से ही समझ में आती हैं, एक बार करना स्टार्ट करिए। कस्टमर्स को शेयर करना ज्यादा जरूरी है। ये तो जो प्रॉब्लम्स आएंगी कि प्राइस को थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करना, ये तो बाद में भी चेंज हो जाएंगे, ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ज्यादा जरूरी क्या है कि आप कस्टमर से कनेक्ट करें, उन्हें बताएं कि मैं ऑनलाइन दुकान है और आप यहाँ से प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं। पूनम रानी। हेलो। जी मैम। जी, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून मैम। ये जैसे मैम मेरा है, मतलब जैसे मैं स्टिचिंग, मतलब अच्छे अच्छे डिजाइन से ड्रेसेस बनाती हूँ, तो उसको किस तरीके से मैनेज करेंगे हम इसमें? मैम आप मतलब फीमेल बुटीक है आपका या किड्स बुटीक है? नहीं, फीमेल। मैम मतलब इसमें मैं डिजाइन तो सभी तरह के कर लेती हूँ, लेकिन मेरा जो मेनली है वो फीमेल है, लेडीज मैम ड्रेसेस इसमें जो अलग होते हैं। ऑप्शन है एक फीमेल बुटीक का, आप उस पे जी। शॉप बनाइए और उस पे अपने प्रोडक्ट्स अपलोड कर सकते हैं आप आसानी से। और जितने भी हम फीचर्स बात कर रहे हैं ये सारे फीचर्स सब पे अवेलेबल हैं, सिर्फ शॉप टाइप सेलेक्ट करने से। और बैनर्स जो आपको मिले हैं वो भी ऐसा नहीं है जो हमने बैनर्स दिए हैं आपको वही रखने हैं, आप चेंज नहीं कर सकते हो। आप कभी भी इसमें बाद में जाकर अपने मतलब बैनर्स डिजाइन करके उन्हें अपलोड कर सकते हो, ये सिर्फ हम मतलब आपको फैसिलिटीज दे रहे हैं। अच्छा, तो मतलब इसी पे ही मिलेंगे हमको? ये क्या हम कैसे सर्च करेंगे इसमें? मैम शॉप टाइप आता है, जैसे आप रजिस्टर करने के लिए आपको इंस्टॉल करते हो ना, और पहला जी। पेज आपके पास खुलकर आता है जहां पे आपको रजिस्टर करना है, वहां पर शॉप टाइप पूछते हैं, उस शॉप टाइप में आप देखिएगा, वहां पर शॉप टाइप में आपको मिल जाएगा फीमेल्स के लिए कि क्लोथिंग का स्टोर बनाना है, बुटीक बनाना है। अच्छा अच्छा। बहुत तो सारे उसमें मैम 55 जैसे से हम ज्यादा फोटो। टाइप की दुकानें हैं जो यहाँ बन सकती हैं। जैसे कि कोई अगर फूल भी बेच रहे हैं ना, तो फ्लारिस्ट की शॉप का भी ऑप्शन है, केक बेकरी का भी ऑप्शन है। तो ऐसे 55 तरीकों की दुकानों की लिस्ट है ऑलरेडी, और हम ऐड कर देते हैं। अगर जैसे अभी हम लोग जब यूपीआईटीएस में गए थे तो हमें लोग बाग मिले जो पैकेजिंग का सामान बेच रहे थे, जैसे आज आपको पता होगा ये जो ग्लास कटोरियां, इस टाइप का जी जो पैकेजिंग वाला सामान है उस टाइप की चीजें बेच रहे थे। तो उन्होंने, जी हमारे यहाँ शॉप नहीं थी तब, उन्होंने हम लोगों से रिक्वेस्ट करा कि हम लोग सेल करना चाहते हैं, तो हम लोगों ने ऐड कर दी। एक टाइम था जब हमारे पास बैग की शॉप भी नहीं थी पर्टिकुलरली, कि जी खाली जी। बैग बेचना चाहते हो आप, तो फिर हमारे पास कस्टमर्स आए जिन्होंने बोला कि वो बैग्स ही बनाती हैं, सिर्फ वो बैग्स ही सेल करना चाहती है, तो हमने उस टाइम पे बैग की शॉप ऐड कर दी। तो अगर इनकेस कोई ऐसा कुछ है भी आपका प्रोडक्ट जो आपको लग रहा है कि इसमें है ही नहीं, तो भी आप टीम से कनेक्ट करिए, 3 से 4 दिन में हम शॉप ऐड कर देंगे।
अगर आपको कुछ और भी प्रॉब्लम है तो सपोर्ट टीम पे कांटेक्ट करिए। आप जिस नंबर से आपको ये लिंक आया है आपको आज की मीटिंग के लिए, उस पे आप कॉल करिए, व्हाट्सएप करिए, सपोर्ट टीम से बात करिए, वो लोग आपको हर तरह से सपोर्ट करेंगे। अच्छा अच्छा। तो मैम जैसे ये है कि मतलब हम एक कोई फोटो बना के हम इस पर डाल सकते हैं, और वही अगर मान लो उसी डिजाइन का हम पे ऑर्डर आए तो वो फिर हम डिजाइन उसको तैयार करके देना पड़ेगा। जी जी जी। जी। और एक ही जैसे फोटो नहीं मतलब डाल सकते हैं आप ज्यादा फोटोग्राफ डाल सकते हैं, ज्यादा प्रोडक्ट्स अपलोड कर सकते हैं, सिर्फ एक प्रोडक्ट की जरूरत नहीं है। हाँ, आप मतलब ज्यादा ये नहीं कि मैं सिर्फ ये सिर्फ पूछ रही हूँ कि हाँ जैसे हाँ हम कोई फोटो मतलब इंस्टा से गूगल से किसी भी तरह की कोई फोटो हमने मान लो कोई ड्रेस की सेलेक्ट की, और वही फोटो हमने इस पर अपलोड कर दी। मान लो किसी कस्टमर का ऑर्डर आता है कि हमें इसी तरह की ड्रेस तैयार करके देना है, तो वो हम जी। उसको तैयार करके दे आप सकते मैम हैं। कस्टमाइजेबल के लिए जब आप प्रोडक्ट अपलोड करते हो ना, तो सिर्फ एक चेक बॉक्स होता है, उसको टिक करना होता है, मतलब छूते ही वो सेलेक्ट हो जाता है, टिक हो जाता है। वो कस्टमाइजेबल के लिए है, आप उसमें भी डाल सकते हो। तो क्या है कि कस्टमर जब ऑर्डर प्लेस कर रहे होंगे तो उन्हें अगर अपनी साइट से कुछ मेजरमेंट आपको बताने हैं, क्योंकि आप बनाने ही वाले हो ड्रेस उनके लिए, मे बी वो कोई जी साइज का मेजरमेंट है वो आपको देना चाहते हैं, तो वो वहां पे वो शेयर कर पाएंगे आपको मैसेज में। और ये चीजों को पूछने के लिए आप चाहें तो अपने आप से चाहे एक हाथ से भी एक इमेज बना के जो आप प्रोडक्ट की इमेजेस अपलोड कर रहे हैं उसमें डाल दीजिए जी। कि प्लीज शेयर दीज डिटेल्स, कि मुझे बता दीजिए यहाँ पर ऐसे नाप करके इमेज बना बना के डाल दीजिए कि यहाँ से ऐसे टेप को पकड़ लीजिए और नाप करके बताइए मुझे कि कितना इंच है। अच्छा अच्छा अगर आपको अच्छा। मेजरमेंट पता है तो आप लिख दीजिए कि मुझे ये मेजरमेंट चाहिए। तो जितनी क्लैरिटी आप कस्टमर को दोगे उतने ही सही ऑर्डर्स आपके पास आएंगे। और ये दुकान पे आप खुद मेहनत कर रहे हो, आपको टाइम लगेगा, आपके खुद ऑर्डर्स जुड़ेंगे, कस्टमर्स आएंगे। ये वो जी तरीके की दुकान बनी है जो आप 2-2.5 लाख रुपए में आप एक स्टोर बनवाते हो, अपना ऑनलाइन ऐप बनवाते हो, वेबसाइट बनवाते हो, फिर आप ढूंढते हो डिजिटल मार्केटिंग के लिए किसी को। तो ये मानिए जी कि आपका वो वाला खर्चा जीरो हो गया है, और उसके बाद में वो आपको एजुकेट करना कि इसको यूज कैसे करना है वो भी हम बता रहे हैं आपको। जी जी जी। अ, कुलदीप सिंह। जो भी लोग क्वेश्चन पूछ चुके हैं अपना आप लोअर कर लीजिए हैंड, जिससे कि थोड़ा क्लैरिटी आ जाए यहाँ पे कि किन किन लोगों के बचे हैं। पिंकी देवी। अ, क्या कोई और कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता है? यहाँ पे कुछ लोगों के हैंड रेज है, बट मेरे ख्याल से कुछ ऑडियो में इशू है, मेरे को आप लोगों की आवाज नहीं आ रही है। यस मैम, मैं पूछना चाहती हूँ। हाँ जी मैम बताइए। नमस्ते मैम। नमस्ते। जी मैम, मैं चंद्रपुरा बोकारो झारखंड से हूँ। मैम मैं ये जानना चाहती हूँ कि मैं जैसे कि हैंड पर्स बनाती हूँ घर पे ही, अच्छे अच्छे मतलब कपड़े के पोटली वाले हैंड पर्स, छोटे छोटे, मैंने बहुत सारे अच्छे अच्छे पर्स बनाती हूँ। तो मुझे इसका वीडियो अपलोड कैसे करना पड़ेगा? मैम आजकल कस्टमर बिल्कुल जेन्युइन वीडियोस मांगते हैं। जब आप कपड़ा लेकर आई हैं, टेबल पे कपड़ा रखिए, उसके बाद उसको आपने काटना शुरू करा, निशान लगा के, कुछ लेसेस यूज करी, कुछ बेल्ट यूज करी, तो सिर्फ अपने फोन को साइड में फिक्स करिए और वो वीडियोस बनाइए। उन्हीं वीडियोस को इंस्टाग्राम पे डालिए, इस प्रोडक्ट के साथ में एक वीडियो को डालिए कि जब प्रोडक्ट बन गया है और बनाते हुए की वीडियो, छोटी से छोटी, बहुत लंबी वीडियो मत डालिएगा, क्योंकि लाइट वेट जितना आप अपनी वेबसाइट को, अपने पेजेस को रखोगे, कस्टमर उतनी आसानी से खोल के देख पाएगा। आप बहुत हैवी हैवी इमेजेस, बहुत हैवी वीडियोस डाल दोगे जिसमें कि कंप्रेशन हम लोगों ने ऑटोमेटिकली भी लगाए हुए हैं, बट अगर आप बहुत बड़ा डालोगे तो कंप्रेस करके इतना होगा, आप खुद ही इतना डालोगे तो कंप्रेस करके इतना हो जाएगा। जितना हल्का होगा उतना तेजी से खुलेगा। तो आपकी शॉप पर आप इंस्टाग्राम पे जरूर डालिएगा। आप जो भी लोग इस टाइप का काम कर रहे हैं वो इंस्टाग्राम पे डालिए वीडियोस को, उसमें इन प्रोडक्ट के लिंक्स डालिए। लोगों को जब देखते हैं ना वो बनाते हुए, तो उनको समझ में आता है कि हाँ अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट मिलने वाला है मुझे और प्राइसिंग भी सही मिलेगा। कोई अपने घर से बना के बेच रहा है, एक कंपनी में जहाँ 100 लोगों की सैलरीज जाती हैं, वहां से कोई प्रोडक्ट बनकर आता है तो उसकी प्राइसिंग अलग होती है। कोई इंसान घर पे अपने आप बना रहा है अकेले तो उसकी प्राइसिंग अलग होती है। तो लोगों को फर्क पड़ता है इस बात से और वो खरीदते हैं वहां से। तो सिर्फ आप अपनी वीडियोस बनाइए बनाते हुए प्रोडक्ट की, हमेशा बनाइए। जो भी कस्टमाइज प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं
प्रोडक्ट को बनाते हुए की उसकी वीडियोस बनाइए, उसको खूब शेयर करिए। जितना आप शेयर करेंगे, बस जरूरी इतना है कि शेयर करते टाइम, क्योंकि कस्टमर को अगर वो पसंद आएगा और आपने वहां पर अपनी शॉप का लिंक नहीं डाला है, तो वो ऑर्डर कैसे प्लेस करे आपको? वो फोन नंबर अभी नहीं करा, उसने फोन नंबर इतने में चेक भी नहीं कर पाया कि क्या लिखा हुआ है आपका व्हाट्सएप का, बार बार प्ले नहीं कर रहा है। बेटर है कि वहां लिंक हो, वो उसे टच करेगा और डायरेक्ट आपके पास ऑर्डर के लिए आ गया। तो सिर्फ आप थोड़े से टाइम इन चीजों को ट्राई करिए, डेफिनेटली सेल्स में फर्क आएगा। तो मैम मुझे अपना मैं जो पर्स बनाती हूँ मुझे वो सेल भी करना है, तो मतलब कैसे सेल करेंगे उसी के बारे में हमको खास करके जानकारी चाहिए मैम। मैम ये शॉप बनाने के बाद में, जैसे हमने आज आपको काफी सारी चीजें सिखाई हैं, आगे और भी वेबिनार्स मैम आज हम पहली बार ज्वाइन किए हैं इसमें मैम। मैम ये पहला ही वेबिनार था, ये पहला ही वेबिनार है जिसमें हमने आपको कुछ कुछ डिटेल सिखाई है। अभी 2 और वेबिनार्स होंगे जिसमें हम बेसिक्स फिर सिखाएंगे, और जो भी हमारे साथ प्लान परचेज कर लेते हैं उनके लिए और वेबिनार्स रहते हैं आगे। और ये तीनों वेबिनार भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई भी डिजिटल मार्केटिंग या ऑनलाइन अपना काम कर रहे हैं, तो ये 3 वेबिनार्स भी आपको कहीं ना कहीं बहुत फायदा देंगे। तो ये 3 वेबिनार तो हर लेडी के लिए, हर लोकल दुकानदार के लिए हमारी साइड से फ्री ही है। आप एक बार समझिए कि हम कैसे काम कर सकते हैं। जी मैम। और जुड़िए, सपोर्ट टीम आपके साथ हमेशा काम करने के लिए तैयार है मैम। तो धीरे धीरे सेल्स आएगी। हम आपसे कोई झूठे वादे हम कह ही नहीं रहे कि हम सेल्स लाके देंगे, हम तो आपको सिखा रहे हैं कि फ्री में आप अपनी सेल्स खुद कैसे ला सकते हैं। अब आप लोग मेहनत करोगे तो उस पर सेल्स आएगी। हम आपसे पैसे ले ले 50,000 रुपए महीना, 60,000 रुपए महीना, उसके बाद हम आपसे कहेंगे कि हाँ हम सेल्स लाके दे सकते हैं, वो हम कर ही नहीं रहे हैं। हम कह रहे हैं कि आप सीखिए, क्योंकि हर इंसान 50,000 रुपए महीना नहीं डाल सकता है मार्केटिंग के लिए। तो बेटर है पहले आप खुद सीखिए, थोड़ी सी सेल्स लाइए, आपका बिजनेस ग्रो करने लगे तो ठीक है, आपको जरूरत लगे आप मार्केटिंग में इन्वेस्ट कर दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी मैम, थैंक यू मैम। यू आर वेलकम मैम। तबस्सुम जय ताज। जी हेलो मैम। जी तबस्सुम जी। जी अब आपने जो इस पे ऐप पे है ना कि व्हाट्सएप पे हम लिंक शेयर कर सकते हैं वो भी, तो इसी तरह इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह पे हम कैसे शेयर करेंगे? मैम वो मैं आपको नेक्स्ट जो वेबिनार्स हैं, 3rd वेबिनार में हम वही कवर करते हैं, वो सब भी शेयरिंग होती है। ओके मैम, वही पूछना था। 3rd वेबिनार में हम आपको शो करेंगे कि वो कैसे शेयर करें। ओके। शारदा काम्बले, सो ये लास्ट क्वेश्चन है जो हम ले रहे हैं। शारदा मैम बताइए। हाँ, मैं एक पूछना चाह रही थी कि अगर हमने अपने दुकान की लिंक किसी कस्टमर को भेज दी तो सिमिलर और ऑडियो इशू है, प्रोडक्ट हमारे आपकी ऑडियो क्लियर नहीं आ रही है। हेलो हेलो हेलो, अब आ रही? हाँ मैम अब आ रही है। मैम फिर पॉज हो गई है, मे बी आप अगर हमने वो अमेजोन में या फ्लिपकार्ट पे कैसा होता है कि हमने इस प्रोडक्ट को सर्च किया तो उसके अलग अलग दुकान। मैम आपकी ऑडियो क्लियर नहीं आ रही है, मुझे कुछ कुछ शब्द समझ में आए, मैं आंसर देने की कोशिश करती हूँ। अमेजोन पे क्या होता है, आप प्रोडक्ट सर्च करते हो तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स आ जाते हैं। अब आप सेम प्रोडक्ट बहुत लोग सेल कर रहे हैं, आप अपने कार्ट में ऐड करते हो। जैसे आप दिवाली के लिए सोचिए, आप जब दिवाली का कार्ट बना रहे होते हैं तो आप चेक करिएगा एक बार अमेजन पे, काजू, मेवा, जितनी भी जो हाई मतलब जिन पे प्रॉफिट होता है वो ज्यादातर अमेजन के अपने ही ब्रांड्स हैं जो सेल कर रहा है, और आप वहां पे से छोटी छोटी चीजें किसी और के ऑर्डर से ऐड हो रही होती हैं। हमारे यहाँ क्या है कि आपकी शॉप खुलकर आती है, लेकिन अभी भी कस्टमर प्रोडक्ट सर्च कर सकता है। किसी को अगर कोई ज्वेलरी सर्च करना चाह रही है लेडी, तो ऑब्वियसली वो ज्वेलरी देखना चाहती है। तो अगर ज्वेलरी सर्च करती है तो आपका जो प्रोडक्ट का नाम है, और उसमें एक नीचे आप देखेंगे फील्ड है कीवर्ड की। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हींग है, बहुत सारी लेडीज हैं जो गाँव में हींग बना रही है प्योर, और हाथ से मसाले कूट रही है, ये सब काम भी करे। हमारे साथ में बहुत सारी सेल्फ हेल्प ग्रुप की लेडीज भी जुड़ी हुई हैं जो गाँव से काम करती हैं, जो गवर्नमेंट के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनते हैं। तो अब क्या होता है कि कीवर्ड वाला जो फील्ड है उसमें कॉमा करके आप जो भी नाम डालोगे
वो सर्च में भी आता है। जैसे कि हींग, बहुत सारे लोग ऐसे फोटोडिया बोलेंगे, हींग बोलेंगे, HING लिखेंगे, HEENG लिखेंगे, हिंदी में लिखेंगे। आपको जो भी आपको लगता है कि कस्टमर इस कीवर्ड से इसको सर्च कर सकता है, आप हर चीज तो टाइटल में नहीं डाल सकते ना, तो कीवर्ड फील्ड में आप कॉमा करके डाल दीजिए। अब कस्टमर जब भी सर्च करेगा, अगर उसने प्रोडक्ट के नेम पे सर्च डाला, तो जितने भी प्रोडक्ट मैचिंग है वो प्रोडक्ट लिस्ट तो होंगे, लेकिन कस्टमर जैसे ही किसी प्रोडक्ट को टच करेगा तो वो आपकी शॉप पर आ जाएगा, तो पूरा ऑर्डर फिर जाएगा आपकी शॉप से। ऐसा नहीं होगा कि एक प्रोडक्ट उसने किसी एक शॉप से ले लिया और दूसरा प्रोडक्ट किसी और से। तो अगर वो माई डेली गुड्स पे आकर अपने आप से सर्च करता है और शॉप नेम को सर्च नहीं करता है, प्रोडक्ट को सर्च करता है, तो प्रोडक्ट तो दिखने में आएंगे उसको सारे, जहां जहां उसको मैचिंग मिली है, लेकिन उनको टच करते ही वो एक शॉप पे चला जाएगा। फिर वो जो ऑर्डर प्लेस करना है, आपको एक शॉप के सारे प्रोडक्ट दिखेंगे, जो भी आपने प्रोडक्ट डाले उनमें से ही उसको खरीदना है। ऐसा नहीं हो पाएगा कि उसने अलग अलग दुकान के 4 प्रोडक्ट डाल लिए अपने कार्ट में। हमारे यहाँ शॉप बनती है, हम माई डेली गुड्स को प्रमोट आप लोगों को करना चाहते हैं और आपकी दुकान को आपके कस्टमर्स को प्रमोट करना चाहते हैं, तो हमेशा जो कार्ड बनेगा वो एक शॉप का बनेगा। अच्छा, ओके मैम, थैंक यू। यू वेलकम मैम। सो अभी हमारा टाइम काफी ओवर हो गया है, हम लोग इस मीटिंग को यहीं पे ही ऑफ करते हैं। हम लोगों ने आज 2-4 मिनट जल्दी भी स्टार्ट करी थी, सब लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे मीटिंग के लिए, सो आई थॉट कि वेट कराने से बेटर होगा कि मैं मीटिंग को स्टार्ट कर लेती हूँ। आप लोग कभी भी कनेक्ट करना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, व्हाट्सएप पे सपोर्ट टीम से कॉन्टैक्ट करिए। इवन आप मुझसे भी बात करना चाहेंगे तो उनसे बोलिएगा, मेरे तक भी आप आ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मीटिंग अटेंड करी। आई होप कि मैंने आपका जो टाइम है वो फ्रूटफुल बनाया हो, आपको कुछ अच्छा सिखाया हो, और आगे के वीडियोस में भी हम बहुत सारी चीजें सीखेंगे। ये पहला वीडियो था, इसमें हमने थोड़ा सा बेसिक माई डेली गुड्स का भी देखा। आगे के 2 और वीडियोस आएंगे, उसमें हम कूपन्स बनाना, उनको शेयर करना और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को यूज करना अपनी शॉप को प्रमोशन के लिए, वो सब सीखेंगे। और इसके ये 3 वेबिनार्स आप लोगों के लिए फ्री रहते हैं, उसके बाद भी हमारे और वेबिनार्स चलते रहते हैं। जो भी शॉप परचेज कर लेते हैं उनके लिए वो वेबिनार भी फ्री हो जाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वेबिनार में नेक्स्ट ट्यूसडे। थैंक यू एवरीवन। आई गेस टीम ने आप लोगों को चैट में लिंक्स शेयर किए होंगे। जो भी लोगों ने अगर अभी तक ऐप इंस्टॉल नहीं करी है, 1 डे का फ्री ट्रायल रहता है, आप इंस्टॉल करके ट्राई कर सकते हैं। आप जैसे करोगे आपको शेयर भी कर पाओगे। आप 2 मोबाइल नंबर यूज करिए, एक पे कस्टमर बनिए, एक पे अपनी वेंडर की शॉप बनाइए, शेयर करिए, उस पे शॉप को चेक करिए कैसी बनी है, क्या दिख रहा है, जो प्रॉब्लम आ रही है सपोर्ट टीम है, सब रिजॉल्व हो जाएगी। तो आपको उस चीज के लिए प्रॉब्लम सोचने की कोई जरूरत नहीं है। उसमें अगर हम रजिस्टर कर रहे हैं तो उसमें ये आ रहा है कि नंबर इज नॉट रजिस्टर्ड, और रजिस्टर करने का कोई ऑप्शन शो नहीं हो रहा है। मैम आप सपोर्ट टीम से बात कर लीजिएगा, 2 ऊपर ऑप्शन होते हैं, एक लॉगिन एक रजिस्टर। तो आपको अगर रजिस्टर हो चुका है तो लॉगिन करना है, अगर रजिस्टर नहीं हुआ है, अगर कुछ भी प्रॉब्लम है आप सपोर्ट टीम से कांटेक्ट करिएगा, वो रिजॉल्व कर देंगे। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा इंफॉर्मेटिव सेशन था, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू। बेसिक चीजें क्लियर नहीं हो पाती हैं सपोर्ट टीम से, जो आप क्लियर कर सकते हो ना, सपोर्ट टीम उतना सपोर्ट नहीं कर पाती है। ये बहुत अच्छा लगा कि आप डायरेक्टली कनेक्ट करना चाहते हो वेंडर से, वेंडर्स को लेके मतलब ये ऐप डिजाइन किया गया है। बाकी सारे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म वेंडर्स के बारे में इतना नहीं सोच रहे हैं। मैम थोड़ा चेंज आएगा, टाइम लगेगा, बट होपफुली हम कुछ अच्छा कर पाएंगे। जी जी, ओके, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।